परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। कुदरत को नापसंद है, कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। आदमी अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छा जिए तो उसकी ज़िंदगी सुंदर होती है। ज़िंदगी सुंदर ही नहीं होती है, वो स्वयं भी एक आदर्श हो जाता है जीवन में। हमें अच्छे कार्यों में, हमारे आचार्यों ने भी तो यही कहा है कि दुष्कृति मत करना, प्रमादचर्या मत करना। प्रमादचर्या का क्या है? बहुत अच्छी बात हम आलोचना में पढ़ते हैं कि हमने प्रमाद करके बहुत सारे पापों को किया है। क्योंकि प्रमाद क्या है? जीवन में अच्छे कामों में उत्साह ना होना प्रमाद है। 5 इंद्रियों को बस में नहीं करना और कसायों को करना और विकथा करना, स्नेह आदि रखना, यही सब तो प्रमाद है। जीवन में यदि हम प्रमाद से बच जाएं तो ये जीवन भी सुधर जाएगा और अगला जब जीवन भी सुधर जाएगा। जो कठोर होता है, जो अहंकारी होता है, वो टूट जाता है। जो मृदु होता है वो जीवन में सम्मान पाता है। अच्छे कार्यों में, आत्म कल्याण के कार्यों में हमारा उत्साह नहीं रहता है। कोई कहे मंदिर चले जाओ, बोले क्या मंदिर रोज रोज भी जाना। किसी से कहो रात्रि भोजन मत करना, बोले अरे रात में ही तो खाने में आनंद आता है। क्योंकि पाप में जीवन को धन्य मानता है, पापी जीवन को नीचे ले जाता है और पुण्यात्मा इसी जीवन को ऊपर की तरफ ले जाता है। पुण्यात्मा अप्रमादी होता है, पुण्यात्मा कोई चीज़ों को व्यर्थ में उपयोग नहीं करता है। पुण्यात्मा व्यक्ति ऐसा होता है जैसे एक भिखारी को भीख मांगने पर एक औरत ने क्रोध में आकर घर का पोंछा फेंक कर मारा।
बोला ले ये ले ले, तू कहता है कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, और पहुंचा दिया। लेकिन वो भिखारी जरूर था, अंदर से सम्यक दृष्टि था, अंदर से कहना चाहिए उसकी समीचीन नज़र थी। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। उसने भी ऐसा ही किया, वो मोचे का लिया और उसके धागे धागे निकाले और अच्छे साफ धोकर उसे कहीं से, उसे तेल की दुकान में थोड़ा सा तेल मिल गया था, उसने तेल में लपेटे उन धागों को, उन बातियों को, कपड़े के टुकड़ों को, और प्रभु की मंदिर में जाकर दीपक जलाया। कहने लगा उस सेठानी को परमात्मा खूब कपड़ों के भंडार भर देना ताकि मुझे इसी प्रकार से कपड़े मिलते रहें। और उस तेल वाले के जिसके यहाँ से तेल चू रहा था, और उस तेल का भी मैंने उपयोग करके तुम्हारे दीपक जलाए। आपको पता है कि जीवन जीवन होता है, जीवन एक दिया सलाई की तरह होता है, जो किसी के घर भी जला सकता है, आरती के दीप भी जला सकता है। कहते जीवन तो एक माचिस की तिल्ली के समान है। तिल्लियाँ देखने में तो एक सी थी, लेकिन किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दिए जलाए। हमारा जीवन भी आरती के दिए जलाता है या घर के किसी का घर जलाता है। हमारी जुबान भी किसी को मलहम का काम करती है, किसी के घाव को काम करती है। हम पांचों इंद्रियों में चार कसाए, पांचों इंद्रियों पर तो आदमी संयम रखना ही नहीं चाहता है। इस पर इंद्रिय है। आज आदमी क्यों बीमार हो गया है? क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा था इंद्रियों पर, कसायों पर दमन करना, संयम रखना, इनको सही डायरेक्शन में ले जाना। क्योंकि गाड़ी तो गाड़ी होती है, अनाड़ी के हाथ में हो तो तुम्हारी जान ले लेती है, और समझदार के हाथ में हो तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है। इसीलिए आज आपने देखा स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, और कहना चाहिए घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, आदमी पांचों इंद्रियों को बस में नहीं कर रहा है। तुलसी जी ने जबकि बड़ी अच्छी बात कही है, अली मग मीन पतंग गज इनके कही आँच, तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। अली मृग मीन पतंग गज इनके एक ही आँच, इनके एक ही आँच होती है, यानी इनकी एक ही दिक्कत होती है, एक ही इंद्री का भोग करते हैं। लेकिन तुलसी जी कहते हैं तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। आज आदमी जरा भी संयमित नहीं रहना चाहता, और उसके कारण अपनी पांचों इंद्रियों को कहते हैं वे लगाम घोड़ों की तरह छोड़ रखा है। और पांचों इंद्रिय की हालत उस तरह से हो गई जैसे कि कोई पांच तरफ बैलगाड़ियों, एक बैलगाड़ी में जगह जगह हर दिशा में यदि बैल जुते हों और सब अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो बैलगाड़ी की क्या दशा होगी। बैलगाड़ी कहीं पहुंचेगी नहीं, बल्कि बैठने वाला जरूर मरेगा। आज हमारी स्पर्शन इंद्री भी चुनाव नहीं कर पाती है। ठंडा चाहिए, गर्मी में गर्म चाहिए। लोग कहते हैं परमात्मा बहुत गर्मी कर देता है। मैंने कहा एसी लगाने का किसने कहा था? जब एसी की गर्मी बाहर जाएगी और हर घर में एसी होगा तो दुनिया तो गर्म अपने आप हो जाएगी। और दुनिया में गर्मी हो जाएगी तो तुम्हारे दिलो दिमाग में भी गर्मी हो जाएगी। तुम्हारे दिल और दिमाग में गर्मी रहेगी तो तुम एक कवि संत नहीं बन सकते हो, सच्चे श्रावक नहीं बन सकते हो। और इतना ही नहीं कि आप सिर्फ गर्मी सर्दी से, सर्दी में भी कहते हैं हाय सर्दी हाय सर्दी, गर्मी में कहते हो हाय गर्मी। बरसात हो जाए बोले सूरज ने निकलना चाहिए, धूप आनी चाहिए। अरे परमात्मा तुम जैसों की क्या क्या करेगा, क्या क्या पूर्ति करेगा। परमात्मा तो कहता है धर्मात्मा वो है जो चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे धन में हो, चाहे भवन में हो, और चाहे इष्ट में हो, चाहे अनिष्ट में हो। वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। ऐसा जीवन उसका होता है। अपने जरा सी लाइट नहीं आए तो दिक्कत, मोबाइल चार्ज नहीं हो तो दिक्कत, गाड़ी ठीक से नहीं चले तो दिक्कत, आपको कोई जय जिनेंद्र नहीं करे तो दिक्कत, जय जिनेंद्र कर ले तो दिक्कत।
क्योंकि तुम्हारा दिमाग परेशान है, इसलिए तुम्हें हर चीज़ परेशान का सबब बन जाती है। आपने देखा होगा कोई आपको जय जिनेंद्र कर ले, बोले कोई मतलब होगा तभी कर रहा है, और कोई जय जिनेंद्र नहीं करे, बोले अपने आप को समझता क्या है। और कोई कर भी ले मान लो और आप भी कर लो, तो आप ऐसे एहसान में करते हो गरीब आदमी को जय जिनेंद्र, जैसे कि आपको कोई बहुत भारी बोझ उठाना पड़ रहा है। अरे सबसे इंसान की तरह मिलो। और हमारे आचार्य तो कहते हैं कि एक इंद्रिय में भी परमात्मा देखो। कई तीर्थंकरों के बारे में आता है, कई महापुरुषों के बारे में आता है कि पूर्व जन्म में एक इंद्रिय आदि पर्यायों को जिन्होंने प्राप्त किया है, आज वो सिद्ध बन गए। तुम भी यदि किसी एक इंद्रिय की भी अवहेलना करते हो, कहा है कि त्रिहिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संगारे। त्रिहिंसा का तो त्याग करे, लेकिन व्यर्थ में स्थावर का घात भी न करे। आज आदमी स्पर्शन इंद्रिय के लिए, ठंडाई के लिए, ठंडी चीज़ों के लिए कितना कितना उपयोग कर रहा, कितना जल बहा रहा है। एक बाल्टी में नहा सकता है, लेकिन 10 बाल्टी पानी डाल देता है। पहले लोग पानी भी सिर पर लाते थे, पानी की मर्यादा थी, पानी का बहुमान था, इसलिए वाणी में बहुमान था। दादी जी, माँ जी, बहन जी, देवर जी, जेठ जी, सबको जी जी बुलाती थी। आजकल पति को भी ऐसे बुलाती जैसे कुत्ते को बुला रही, डायरेक्ट नाम लेती है। पहले बच्चों के नाम से तो बुलाते थे कि उसके पापा आ जाओ, उसके पिताजी आ जाओ। ननद से पूछते थे आपके भैया कहाँ, आज तो ऐसे बुलाता है जैसे कि बस उसके अलावा कोई हो ही नहीं। जबकि रामचंद्र जी लंका गए तो उन्होंने यही कहा था, महामंडल भगनी कहाँ है। उन्होंने कई बार कहते थे जनक नंदिनी, यानी जनक की बेटी। बाप को कितना सम्मान दिया जाता था, सोच कर देखना। पृथ्वी का है आज, कितना पृथ्वी का व्यर्थ में खोद करा देते हैं आप। व्यर्थ में पत्थर तोड़वा रहे हैं, पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं और हरियाली नष्ट कर रहे हैं। लोग सड़क बनाने के लिए पेड़ों को कटवा देते हैं। अरे पेड़ तो, सड़क तो सकड़ी सड़क में भी जा सकता था, माना चलो सड़क बनवाना है, लेकिन कम से कम ऐसी मशीनीकरण हो गया कि उन पेड़ों को कहीं और तो लगवा दो, ताकि पर्यावरण अपना संतुलन बना के रख सके, ताकि तुम्हारे घर बरसात, तुम्हारे भारत में बरसात समय पर आ सके। क्योंकि जितने ऊंचे वृक्ष होते हैं उतना आपको पता है कि पानी ज़्यादा बरसता है। आज हमने सारी पृथ्वी के करीब करीब 25% वृक्ष खत्म कर दिए। अब इतनी उर्वरा शक्ति नहीं है, इतनी पृथ्वी में इतनी जान नहीं है कि अब पुनः इतने बड़े बड़े वृक्ष वापिस लग सके, इतने बड़े बड़े वृक्ष वापिस लग सकें। और इतना ही नहीं है, लोग कहते हैं वृक्षारोपण का काम कर रहा है। हमने कई जिंदों के पहलवानों को मारकर, बड़े बड़े जिंदे पेड़ रूपी पहलवानों को मारकर, तो मुर्दे से, टिड्डी से कहना चाहिए, छोटे छोटे बेलें लगा रहे हो और कहते हो पर्यावरण का संतुलन बना रहे हैं। हमें बिल्कुल भी पृथ्वी काय और पेड़ पौधों को जरा भी घात नहीं पहुंचाना चाहिए। एक सैनिक था, वो सामयिक के टाइम एक इंद्रिय आदि से भी क्षमा मांगता था। हमारे साधु तो रोज ये इंद्रिया, वे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौ इंद्रिया, पंच इंद्रिया, और भी कहते हैं कि मैंने कोई तरह से घात किया हो, मेरे माफ़ करना, क्षमा करना। और वो भी ऐसा ही करता था कि किसी ने शिकायत कर दी रानी से, इसको सेनापति बनाया, ये बैठकर एक इंद्रिय आदि से, चींटी, मच्छियाँ, मगरमच्छ आदि से भी क्षमा मांगता है, मक्खी से, 2 इंद्री, केंचुए से भी जो क्षमा मांगता है वो क्या लड़ेगा। रानी ने बुलाया, कहा कि देखो मैंने तुम्हें योग्य सेनापति समझा था इसलिए बनाया, तुम ऐसा बोलते हो। उसने कहा हाँ बोलता हूँ। कहने लगे बोलते हो कि सोचते हो? उसने कहा सोचता भी हूँ, तब वाणी निकलती है, अंदर को तब कोई बात निकलती है, मैं सोचता भी हूँ, बोलता भी हूँ। तो उन्होंने कहा जब तुम एक इंद्रिय आदि को कहते रहते हो माफ़ करना, माफ़ करना, घात हो गया हो, भूल से हो गया हो, मर्दन कर दिया हो, पेल दिया हो, जला दिया हो, कुछ भी कर दिया, तो तुम क्या करोगे? देश की रक्षा, क्या मारोगे सैनिक? उसने बड़े विनय से कहा कि महारानी साहिबा, मैं 23 घंटे आपकी नौकरी करता हूँ, आपके लिए कर्म करता हूँ, लेकिन 1 घंटा मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का कर्म करता हूँ।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।